प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। बच्चों, अब की बार 2023 का बोर्ड का पेपर सेम टू सेम ऐसा ही आएगा जैसा कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। जैसे कि प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को पहले ही बता रखा है कि हर एक साल अभी तक के जितने भी यहाँ पे पेपर हो चुके हैं उन सभी पेपर का आप सभी को बारी बारी सलूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसा कि इससे पहले मैंने यहाँ पे इंग्लिश का 2022 के पेपर का 817 AM कोड के बारे में बताया था, ठीक है। और इस पेपर के 3 सेक्शन का सलूशन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट करोगे उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और बच्चों, इस पेपर का जो यहाँ पे सेक्शन डी आता है उस सेक्शन का मैं यहाँ पे पूरा का पूरा सलूशन बताने वाला हूँ। यानी कि जो आपका सेक्शन डी यानी कि जो भी लिटरेचर का सेक्शन होने वाला है, आज के इस वीडियो के माध्यम से उसका पूरा का पूरा सलूशन मैं आप सभी को इस बोर्ड के कॉपी में लिख करके लेकर के आया हूँ। अगर आप यकीन मानो, अगर आप इस पूरे प्रश्न को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप सभी का 90% पक्का हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और बच्चों, सभी को पता है कि हर एक सब्जेक्ट के 7 कोड यहाँ पे पूछे जाते हैं, 7 कोड तैयार किए जाते हैं। लेकिन आपको मिलता क्या है? एक कोड मिलता है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात और मेरे कमेंट में कमेंट करके बता देना कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट के जितने भी यहाँ पे 7 कोड होते हैं, मैं सातों के सातों कोड का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सारा सलूशन प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपकी तैयारी इंप्रूव हो जाए, आप अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सके। मेरे को कमेंट बॉक्स में ये फीडबैक देना कि मेरा आइडिया कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो यहाँ पे मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। आइए, इस पेपर का हम सेक्शन डी को सलूशन करेंगे। यहाँ पे देखो, सेक्शन डी जो आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, लिटरेचर का सेक्शन है। अब इसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करना क्या है, आप सभी को कुछ नहीं करना है, जितना बता रहा हूँ उतना तैयार कर लो, इसी में से आपका काम हो जाएगा। बाहरी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो भी यहाँ पे निर्देश दिया गया है उसको निर्देश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ये हमारा मोटो होता है, ठीक है। आओ, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो दैट, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले एक छोटा सा पैसेज दिया है, इस पैसेज को पढ़ना है और इसी पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों क्वेश्चन को आराम से हल करना है। आओ, सबसे पहले पैसेज को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे लिखा गया कि इट वॉज ड्यूरिंग द मील that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains clouds could be seen approaching. यहाँ पे देखो लिखा गया कि the air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling द रेन ऑन द बॉडी। अब देखो, इस पूरे पैसेज को पढ़ लिया हमने, पढ़ करके सुना दिया। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन बोला गया कि व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगन फॉल, यानी कि जो भी वर्षा की बूंदें थी कब स्टार्ट हो गई थी, कब पड़ना स्टार्ट हो गई थी, कब उसका फॉल स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब इसके बारे में बताना है तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिख भी गया है कि बिग रेन आप, ठीक है, बिगन टू कब हो रहा था, ठीक है, जब फॉल हो रहा था कब, नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स में। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका यहाँ पे देखो समझाया गया है कि द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल व्हेन लेंचो एंड हिज फैमिली वे आर हैविंग डिनर। जब लेंचो के माता पिता और उसके फैमिली कहाँ पे थे, एक डिनर पे थे, तब जो वर्षा की भारी बूंदें थी वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। इसका हम ऐसे तरीके से आंसर देंगे, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे देखो, मैंने कि उत्तरी पूर्व में जो भी हमारा अप्रोचिंग सीन था उसके बारे में बताना है कि भाई कैसा सीन था, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ह्यूज माउंटेन्स, क्या था भाई, बादल छा गए थे। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। पैसेज को पढ़ के आसानी से आंसर दे दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो, अब अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे समझो। क्वेश्चन हमारा ये है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड।
60 शब्द में आप सभी को यहाँ पे आंसर देना है और यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों में से किसी एक को देना है, दोनों को नहीं देना है, दोनों को दोगे तो नंबर यहाँ से काटे जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन द गॉड, ठीक है, यानी कि लेंचो का भगवान पे कितना बड़ा विश्वास था, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसके बारे में लिखो कि व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन द अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, यानी कि नेल्सन मंडेला के बारे में लिखना है कि उनकी आज़ादी दिलवाने के लिए, लोगों की आज़ादी दिलवाने के लिए उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, इसके बारे में लिखना है। तो दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों को नहीं करना है। और इस क्वेश्चन के लिए 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए 4 नंबर कैसे अचीव करेंगे इसको यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का हम यहाँ पे सेक्शन 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे ए लिख दोगे, ठीक है, इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख करके लाया हूँ कि ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन द गॉड। गॉड के बारे में लेंचो का क्या मतलब कि विश्वास था, क्या फेथ था, कितना बड़ा विश्वास था, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं कि लेंचोज हैज़ इमेंस फेथ, यानी कि लेंचो का बहुत बड़ा विश्वास था किन पे, इन द गॉड, भगवान में बहुत बड़ा विश्वास रखता था। क्यों? क्योंकि ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था या वो विश्वास करता था दैट कि गॉड इज द ओनली वन, भगवान एक है, ठीक है। लेंचो का विश्वास यही था कि लेंचो भगवान पे क्यों भरोसा करता था, इसीलिए करता था क्योंकि भगवान एक है। वो ऐसा सोच रहा था कि भगवान एक है, ठीक है। वन हु, जो कि विल हेल्प हिम, जो कि उसको क्या करेंगे, सहायता देंगे, उसको मतलब कि सहायता प्रोवाइड करेंगे इन हिज बैड सिचुएशन, उसके खराब कंडीशन में, बैड सिचुएशन में, बुरे हालातों में, ठीक है। ही आस्क्ड गॉड, वह भगवान से पूछता था फॉर ए लिटिल शावर, छोटे छोटे बूंदों के लिए या छोटे छोटे बारिशों के लिए, बट इंस्टीड, वास्तव में ही गॉट ए हेल स्टॉर्म, लेकिन उसने ऐसा पाया कि मतलब कि क्या हो गया, मतलब कि बहुत भारी वर्षा हो गई थी। देन टू ही बिलीव्ड गॉड, इसलिए वो क्या करता था, भगवान पे भरोसा करता था। एंड रोट ए लेटर टू हिम आस्किंग फॉर हेल्प, और इसलिए वो भगवान को यहाँ पे पत्र भी लिख चुका था इसी सहायता के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे इसमें कैलकुलेट कर देंगे, समझ में आ गया कि नहीं। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। देखो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 को करना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 25 शब्द में यहाँ पे लिखना है, 4 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वाई वाज लेंचो एग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी कि लेंचो ने जब यहाँ पे भगवान के द्वारा दिया गया पत्र को रिसीव किया था तो लेंचो ने क्यों गुस्सा हो गया था, क्यों क्रोधित हो गया था, इसके बारे में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इन मंडेलास ओपिनियन, मंडेला ओपिनियन के हिसाब से राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है, इसके बारे में लिखना है। और अगला हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंक अर्ली एजुकेशन, एनी फ्रैंक के एजुकेशन के बारे में बताना है, डिस्क्राइब करना है। तो 3 दिए गए क्वेश्चन, 3 में से किसी 2 को ही करना है, 3 को नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो बोला भी गया है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 करना है, तो आइए 2 को करते हैं। सबसे पहले हम पहला का यहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है। चलो आओ, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का पहला यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले हम लेंचो के बारे में लिखेंगे कि भाई लेंचो ने भगवान के थ्रू जब पत्र प्राप्त किया गया था तो क्यों क्रोधित हो गया था, इसके बारे में लिखेंगे कि लेंचो रिसीव्ड द लेटर, लेंचो ने जब पत्र प्राप्त किया था, रिसीव किया था ऑन द फॉलोइंग संडे, यानी कि ठीक है संडे को उसने प्राप्त किया था। कब? When he went to the post office, जब उसने पोस्ट ऑफिस गया था, डाक खाना गया था, ठीक है, डाकघर गया था, ठीक है। ही एंग्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही एंग्री, ठीक है। ही एंग्री बिकॉज ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेस इंस्टीड ऑफ 100। देखो लेंचो जो था मतलब भगवान से ऐसा उम्मीद किया था कि उसको भगवान ने 100 पीसेस देंगे, ठीक है, लेकिन उसके पत्र में, ठीक है, जो भी उसको पोटली मिली थी डाक के माध्यम से, उसमें क्या था भाई, 70 पीसेस ही थी, इसलिए वो क्या हो गया था, भगवान पे गुस्सा हो गया था, ठीक है। ये विकास गलती है, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इन मंडेलास ओपिनियन, मंडेला के हिसाब से या उनके विचार से राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। इसको लिखेंगे, आइए बढ़िया से लिखते हैं कि माई कंट्री इज रिच, मेरा कंट्री महान है, ठीक है, मेरा देश महान है,
इन द minerals and gems that lie beneath its soils, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond। देखो ये भी हमारे जो भी हैं, ठीक है, लेखक नेल्सन मंडेला, ठीक है, इनके हिसाब से मतलब कि किसी भी देश का सबसे बड़ा धन ये होता है कि उस देश में जो भी लोग हैं वो कभी भी झूठ ना बोले, सच्चाई के रास्ते पर चले और देश के लिए कुछ अच्छे काम यहाँ पे करने के लिए सोचे, अपने देश को लेकर के मतलब कि एक बड़ा सा थिंकिंग रखे। यही क्या होता है, देश का सबसे बड़ा धन होता है। ठीक है, हो गया काम। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन है, मिलान करना है। मैच द वर्ड्स आप लिस्ट ए टू लिस्ट बी, लिस्ट ए से लिस्ट बी को क्या करना है, मिलान करना है। अब अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है, हायर करना। इसका क्या हो जाएगा, कमिंग नियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। रिजेंबल, रिजेंबल मतलब कि एक जैसा दिखना। रिजेंबल का मतलब क्या होता है, एक जैसा दिखना। और एक जैसा दिखना, लुक लाइक मतलब क्या होता है, एक जैसा दिखना। देखो इसी का मीनिंग बताना है। ठीक है, अब देखो एविडेंट का मतलब क्या होता है, एविडेंट का मतलब होता है साफ सुथरा, क्लियर। तो क्लियर यहाँ पे लगा दो, आराम से हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से कर सकते हो। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन ये दे रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और पढ़ के हल करना है। अब पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, अब देखो ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है, छोटा सा आप स्टेंजा दिया गया है। अब इस स्टेंजा को पढ़ लिया और पढ़ के हल कैसे करोगे। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। सबसे पहले पोएम का नाम लिखना है कि पोएम किस पोएम से ये लिया गया है। ठीक है, टॉपिक। उसके बाद से फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट इज टेकन, किस कविता से लिया गया है। और हु इज द पोएट, पोएट कौन है, कवि कौन है। तो कवि का नाम बताना है और पोएम का भी नाम बताना है, दोनों का नाम बताना है। यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि वाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर लाइन। ठीक है, फेवर फायर, फायर का क्यों वो पकड़ना चाहते थे कभी, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पोएम नेम। और पोएम का क्या नाम है, फायर एंड आइस, सभी को पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पोएट का क्या नाम है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। क्या है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप समझो। क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर लाइन। अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस। ठीक है, जो भी ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, इन्हीं के एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस ही नोज, वो जानते थे या वो जानते हैं कि एक्सेसिव डिजायर यानी कि अधिकांश जो इच्छा होती है विल डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाती है। कब, द वर्ल्ड, पूरे दुनिया की नष्ट हो जाती है। दैट्स वाई ही होल्ड्स विद दोज हु फेवर लाइक फायर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, समझते हैं सबसे पहले कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। देखो 2 पोएम का नाम दिया गया है और दोनों पोएम में से किसी एक पोएम के सेंट्रल आइडिया लिखना है। मैंने ऑलरेडी सेंट्रल आइडिया करवा रखा है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सेंट्रल आइडिया नहीं बता रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे क्या, 4 लाइन की कविता। ठीक है, कविता बताएंगे जो कि इस पेपर के बारे में उसकी चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि डस्ट ऑफ स्नो और एनिमल्स और बाकी सभी फायर एंड आइस के बारे में सेंट्रल आइडिया प्राप्त करना, तो क्लास 10th इंग्लिश का सेक्शन का प्लेलिस्ट ओपन करोगे, आपका सब कुछ का वीडियो लिंक मिल जाएगा वहीं पे। ठीक है, आप आसानी से विजिट कर लेना अगर अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है तो। ठीक है, आओ इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, 4 लाइन की कविता के बारे में स्टडी करेंगे। आओ, जितना बता रहा हूँ उतना तैयार कर लो, बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे अंक स्कोर जरूर करोगे। मेरे ही बच्चे टॉप करेंगे बोर्ड के पेपर में। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12। और सबसे पहले देखो आप क्वेश्चन क्या लिख रहे हो, सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो तो यहाँ पे लिख देना सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। और आप पोएम लिख रहे हो तो यहाँ पे लिख दो पोएम। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को समझने में कोई दिक्कत की बात ना हो। ठीक है, अगर एग्जामिनर बढ़िया समझेगा तो नंबर नहीं काटेगा और कठिनाई से समझेगा तो वहीं पे नंबर कटते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। चलो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे द फॉग कम्स ऑन द लिटिल कैट फीट। ठीक है, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड क्राई एंड साइलेंट हंचेज एंड देन मूव्स ऑन। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक छोटी सी मतलब कि बिल्ली के पैर से एक क्लाउड के बारे में चर्चा किया गया है। क्लाउड को यहाँ पे बिल्ली को लेकर के निर्देशित किया गया है कि जैसा मतलब कि बिल्ली का पैर होता है, छोटा होता है, उसी तरीके से हमारा क्या होता है, एक क्या होता है, एक बादल होता है उसी तरीके से।
ठीक है, वो भी कहीं पे छुप जाता है, कहीं पे साइलेंट हो जाता है, कहीं भी जा करके बैठ जाता है, इसी के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। पोएम यहाँ पे 4 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, पोएम लिख दोगे तो। समझ में आ गया। चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखो, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 25 वर्ड्स ईच। 25 शब्द के अंतर्गत 2 क्वेश्चन को आंसर देना है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवार्ड्स द डॉग। डॉक्टर का कुत्ते के प्रति, या जो भी डॉक्टर था उसके कुत्ते के प्रति क्या कैसा बिहेवियर था, व्यवहार था, उसके बारे में लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ द थीफ हरी सिंह वाज। जो भी हमारा आपका हरी सिंह था उसका नेचर कैसा था, इसके बारे में लिखना है। जो ये चोर था उसका नेचर कैसा था, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, किस प्रकार का था, इसके बारे में लिखना है। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर हॉल, इसके बारे में लिखना है। तो अगर तीनों में से कोई 2 आ रहा है तो दोनों को लिख दो। ठीक है, तीनों को नहीं लिखना है। समझ में आ गया। आओ सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13, और इसके पहले क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवार्ड्स द डॉग। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवार्ड्स ट्रिकी वाज वेरी काइंड, बहुत दयालु था, एंड केयरिंग, बहुत ही मतलब कि केयरिंग मतलब ये होता है मतलब कि किसी चीज़ का सेवा करना। ठीक है, द डॉक्टर ट्राइड, डॉक्टर ने कोशिश किया, टू हेल्प द डॉग, कुत्ते की सहायता करना, इन एनी पॉसिबल, जैसा संभव हो सके। ठीक है, वे बी एडवाइस, ठीक है, आर बाय एडमिटिंग हर इनटू ए हॉस्पिटल, और उस कुत्ते को क्या बोल दिया, किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए ऐसा सोच रहा था डॉक्टर। कौन सोच रहा था, डॉक्टर सोच रहा था। इसी मतलब डॉक्टर के बिहेवियर के बारे में बताना है कि भाई डॉक्टर कुत्ते के लेकर के कैसा मतलब कि सोच रखता था, इसी के बारे में बताना है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ द थीफ हरी सिंह वाज। ठीक है, अब इसको लिखेंगे। हरी सिंह इज ए स्मॉल थीफ, हरी सिंह एक छोटा मोटा चोर था। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा डकैती नहीं था, डाकू नहीं था, एक छोटा मोटा चोर था। हिज रियल नेम इज नॉट हरी सिंह, उसका वास्तविक नाम हरी सिंह नहीं था। क्या था वो, मतलब ऐसा अपने आप से रख लिया था। ही कीप्स ऑन चेंजिंग नेम्स टू एस्केप फ्रॉम पुलिस, वो पुलिस से बचने के लिए क्या कर दिया था, अपना नाम में बदल लिया था। समझ में आ गया। तो हरी सिंह का छोटा मोटा एक चोर था। ठीक है, कोई बड़ा चोर नहीं था, और उसका वास्तविक नाम हरी सिंह नहीं था। वो अपना नाम इसलिए चेंज किया था ताकि वो पुलिस से बच सके। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आंसर टू, यहाँ पे देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द अबाउट 60 वर्ड। 60 शब्द के अंतर्गत यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी एक को हल करना है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली के बारे में कैरेक्टर करना है। ठीक है, स्केच करना है, भोली कैसी थी, क्या था उसका बिहेवियर क्या था, इनके बारे में जो भी कुछ आप जानते हो इसके बारे में लिखना है। अगर ये नहीं कर पा रहे तो इसको करो कि डिस्कस द रोल ऑफ ए ब्राइट्स मदर इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट इन डिटेल। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। अगर ये नहीं आ रहा तो इसको बारे में लिखो। तो मैंने यहाँ पे ए नंबर को लिख करके लाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि भोली वाज ए निगलेक्टेड चाइल्ड, भोली एक निगलेक्टेड चाइल्ड थी, बच्ची थी। 4th डॉटर ऑफ रामलाल, रामलाल की 4थी लड़की थी। हु वाज अ रेवेन्यू ऑफिशियल ऑफ द विलेज। ठीक है, भोली हैज सफर्ड पाक्स इन हर चाइल्डहुड, जो भोली नाम की लड़की थी मतलब कि छोटे मतलब कि बचपन में कैसा भी मतलब कि सफ़र कर रही थी, चिकन पॉक्स के रोग से वो ग्रसित थी। ठीक है, जो हाथ वगैरह पे या चेहरे पे दाने दाने हो जाते हैं उसी से ग्रसित थी। ठीक है, विच लेफ्ट मार्क्स ऑन हर फेस, जो कि उसका निशान उसके चेहरे पे पड़ गया था। एंड आल्सो ए हेड इंजरी, मतलब उसका जो भी सिर था वो क्या हो गया था, इंजरी हो गया था, मतलब कि खराब हो गया था। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या करना है, पॉइंट आउट करना है ट्रू एंड फॉल्स का। 2 नंबर का है क्वेश्चन। समझो बात को कि मिस्टर लॉयसल वाज ए लविंग हस्बैंड, सही बात है, अपने हस्बैंड से प्यार करती थी। ठीक है, ठीक है, सही है। रिचार्ड एच एब्राइट वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, ये क्या है, फुटबॉल का क्या थे, खिलाड़ी थे कि नहीं थे, नहीं थे, गलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगाया भी जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस। ठीक है, बोला जा रहा है कि एब्राइट्स वाज बर्न इन लिवरपूल, लंदन, ऑक्सफोर्ड या रीडिंग। अल्ब्राइट कहाँ पे जन्मे थे, तो यहाँ पे रीडिंग, जो कि यहाँ पे पेंसिल्वानिया के यहाँ पे एक जगह है जो कि यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, पेंसिल्वानिया क्या है, यूनाइटेड स्टेट है।
और उसी का क्या है, उसी में यहाँ पे एक शहर आता है रीडिंग, वहीं पे पैदा हुए थे कौन, एब्राइट। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर्स पंफ्रे वाज ए पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी या जेंटल लेडी। मिस्टर्स पंफ्रे कैसी लेडीज थी, इसके बारे में बताना है। गरीब थी कि सेल्फिश थी कि रिच थी कि जेंटल थी। क्या थी भाई, एक रिच थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मेरे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे सेक्शन को कवर कर दिया। अगर आप बोलोगे तो एक वीडियो में इस पूरे सेक्शन को कवर कर देंगे, और नहीं तो 2022 के जितने भी और भी मॉडल होंगे और भी कोड होंगे उसको मैं अगले वीडियो के माध्यम से लाऊंगा। तो मेरे बच्चों अपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना कि आज का हमारा प्रयास कैसा रहा है। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।